ओम शांति 25 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, संगम जुगरे ही तुमको आत्म अभिमानी हेबा पाए परिश्रम करने पड़ुछि। सत्यजुग किंबा कलिजुगरे एही परिश्रम करने पड़े नाही। आजिर प्रश्न, श्रीकृष्णंकर नाम तांकर माता पितांक ठारू मध्य अधिक प्रसिद्ध काहेकि? श्रीकृष्णंकर नाम तांकर माता पितांक ठारू मध्य अधिक प्रसिद्ध काहेकि? उत्तर, काहेकिना श्रीकृष्णंक पूर्वरु जेउ माने भी जन्म नेउछंती सेमानंकर जन्म जोगबल द्वारा हेउ नाही। कृष्णंकर माता पिता जोगबल द्वारा जन्म नेउ नाहंती। दुईरे राधाकृष्ण ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिछंती। तेणु सेही माने ही प्रथमे सद्गति प्राप्त करुछंती। जेतेबेले सबु पाप आत्मा माने समाप्त होई जिवे सेतेबेले जाई गुलगुल नुआ दुनिया रे श्रीकृष्णंकर जन्म हेब। ताकू ही वैकुंठ कुहाजिब। तीन रे संगम जुगरे श्रीकृष्णंकर आत्मा सर्वाधिक पुरुषार्थ करिछंती, सेथिपाई तांकर नाम अधिक प्रसिद्ध होईछि। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती। 5000 वर्ष परे थरे मात्र पिला मानंकु आसी पढ़ाउछंती। डाकुछंती मध्य आम पतित मानंकु आसी पवित्र कराओ। तेणु एथिरु सिद्ध हेउछि जे एहा पतित दुनिया अटे। नुआ दुनिया पवित्र दुनिया थिला। नुआ घर बहुत सुंदर होइथाए। पुराणा घर जेपरी भांगी रुजी जाई थाए, वर्षारे तले पड़ी जाए। एबे तुमे माने जानिछ बाबा आसीछंती नुआ दुनिया तैयारी करिबा पाए। वर्तमान आमको पाठ पढ़ाउछंती, पुणी 5000 वर्ष परे पढ़ाइबे। कौनसी साधु सन्थ आदि एपरी निजर अनुसरणकारी को पढ़ाइबे नाही। तांको ए कथा जणा ही नाही। ना खेल विषय रे जणा अछि, काहीकिना सेमाने निवृत्ति मार्गधारी अटंती। बाबांक बिना केही भी सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाई परिबे नाही। आत्म अभिमानी हेबा पाई ही पिलामानंकु परिश्रम करिबाकु पड़ुछि, काहीकिना अधा कल्प तुमे केबे आत्म अभिमानी होई नाह। वर्तमान बाबा कहउछंती निजकु आत्मा बोली भाव। एपरि नुहे कि आत्मा ही परमात्मा अटंती। ना निजकु आत्मा भावी परमपिता परमात्मा शिवंकु मने पकाइबाकु हेब। बाबा कहउछंती एपरि नुहे कि आत्मा ही परमात्मा अटंती। ना निजकु आत्मा भावी परमपिता परमात्मा शिवंकु मने पकाइबाकु हेब। मुख्य हेउछि याद्र यात्रा, जहा द्वारा ही तुमे पतितरु पवित्र हेउछ। एथिरे कौनसी स्थूल कथा नाही। नाक कान आदि किछि बंद करिवार नाही। मूल कथा हेउछि निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाइबाकु हेब। तुमे अधा कल्परु देह अभिमान रे रहिबार अभ्यास करि नेछ। प्रथमे निजको आत्मा बोली भाबिले ही बाबांको मने पकाई पारिबो। भक्ति मार्ग रे मध्य बाबा बाबा कहि आसीछंती। पिलामाने जानिछंती सत्यजुगरे जणे ही लौकिक पिता रहिबे। सेठारे पारलौकिक पितांको मने पकाइबे नाही, काहीकिना सुख रहुछि। भक्ति मार्गरे पुणी 2 जण पिता होई जाई थान्ते, लौकिक एवं पारलौकिक। दुखरे समस्ते पारलौकिक पितांको स्मरण करि थान्ती। सत्यजुगरे भक्ति रहिब नाही। सेठारे तो ज्ञानर प्रारब्ध ही मिलिब। एहीपरि नुहे कि सत्यजुगरे ज्ञान रहिब। वर्तमान समयर ज्ञानर प्रारब्ध सेठारे मिलुछि। बाबा तो थरे मात्र आसुछंती। अधा कल्प बेहदर बाबांक ठारू सुखर संपत्ति मिलुछि। पुणी लौकिक पितांक ठारू अल्पकालर संपत्ति मिलुछि। ए कथा को मनुष्य बुझाई परिबे नाही। एहा हेउछि नुआ कथा। 5000 वर्षरे संगम जुगरे थरे मात्र बाबा आसुछंती। जेबे कि कलिजुगर अंत और सत्यजुग आदिर संगम हेउछि।
ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏତେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘର ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଅ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ବୁଝିବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେହି ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କୁହାଯାଏ ନା, ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। ବାବା ତୁମକୁ ଏପରି ସାହୁକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା। ପୋପ ଆସିଲେ କେତେ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୋପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଏ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ପୁନର୍ବାର ହେଉଛି। ପୁଣି ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତର କେତେ ଅଧୋଗତି ହୋଇଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ନା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବାପ କହୁଛି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଭୋଜନ ଖାଉଛ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ପିଆଜ ଆଦି ଖାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ ଏହିପରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସେପ୍ଲିଂ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଯାଇ ବିବାହ ଆଦି କରି ଛି ଛି ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଯାଏ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଜା ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇବ? ଏହା ଗୀତାର ଅକ୍ଷର ଅଟେ ନା। ଏହାକୁ ଗୀତାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମୂଳଦ୍ୱାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଉଭୟ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କ ପରେ ସେହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଧରିନିଅ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବୀଜରୂପ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତୁମର ବୀଜରୂପ କିଏ? ବାବା। କାହିଁକି ନା ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଜାପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ଆସି ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସାକାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଟ।
एबे तुमे कला छि छि बिकारी होई जाइछ। वर्तमान पुणी ब्राह्मण होइछ। एही संगमरे तुमे पुरुषोत्तम देवी देवता हेबा पाई परिश्रम करुछ। देवता एवं शूद्र मानंकु कौनसी परिश्रम करिबाकु पड़ुनाही। तुम ब्राह्मण मानंकु देवता हेबा पाई परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। बाबा संगमरे ही आसुछंती। एहा बहुत छोट जुग अटे, सेथिपाई एहाकु अधिजुग बोली कुहा जाउछि। एहाकु केही हेले जानि नाहंती। बाबांकु मध्य परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। एपरि नुहे जे तुरंत नुआ दुनिया होई जाउछि। तुमको देवता हेबा पाई समय लागुछि। जिए भल कर्म करंती सिए भल कूଳରେ जन्म नहीं थांती। एबे तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे फूल अर्थात सतोप्रधान हेउछ। आत्मा ही सतोप्रधान हेउछि। एबे तुमर आत्मा भल कर्म शिखुछि। आत्मा ही भल अथवा मंद संस्कार नहीं जाई थाए। एबे तुमे गुलगुल होई भल घरे जन्म नेब। एठारे जेउमाने भल पुरुषार्थ करुछंती सेमाने निश्चय भल कूଳରେ जन्म नेबे। क्रम अनुसारे तो रहिबे ना। क्रम अनुसारे जन्म नहीं थांती। जेतेबेले खराब कर्म करुथिबा आत्मा बिल्कुल विनाश होई जिबे, सेतेबेले स्वर्गर स्थापना होई जिबो। तमो प्रधान आत्मा माने सबु विनाश होई जिबे। पुणी नुआ देवता मानंकर आसीबा आरंभ हेबो। जेतेबेले सबु भ्रष्टाचारी शेष होई जिबे, सेतेबेले श्रीकृष्णंकर जन्म हेबो। से पर्यंत तुमर अदल बदल होई चलिबो। केही बिकारी न रहिले ही जाई श्रीकृष्ण आसीबे। से पर्यंत तुममानंकर जीवा आसीबा चालिथिबो। कृष्णंको धारण करिबा पाई माता पिता पूर्वरु दरकार ना। पुणी सबु भल भल आत्मा माने रहिबे। बाकी समस्ते चली जिबे। तेबे जाई ताकू स्वर्ग कुहाजिबो। तुमे श्रीकृष्णंको स्वागत करिबा निमंते रहिबो। जदिओ तुमर जन्म विकार द्वारा हेबो, काहेकिना रावण राज्य अटे ना। शुद्ध जन्म तो होई परिबो नाही। प्रथमे प्रथमे श्रीकृष्णंकर ही पवित्र जन्म हेबो। ताहा परे नुआ दुनिया को वैकुंठ बोली कुहाजिबो। श्रीकृष्ण बिल्कुल गुलगुल नुआ दुनिया को आसीबे। रावण संप्रदाय ही बिल्कुल समाप्त होई जिबो। श्रीकृष्णंकर नाम तांक माता पितांक ठारु मध्य अधिक प्रसिद्ध हेबो। श्रीकृष्णंकर माता पितांकर नाम एते प्रसिद्ध हेबो नाही। श्रीकृष्णंक पूर्वरु जेउमानंकर जन्म हेउछि तांकर जन्म जोगबल द्वारा हेउछि बोली कुहा जिबो नाही। एपरि नुहे जे श्रीकृष्णंक माता पिता जोगबल द्वारा जन्म नेइछन्ति ना। जदि एपरि होई थांता तेबे तांकर मध्य नाम प्रसिद्ध होई थांता। तेनु एथिरु सिद्ध हेउछि तांकर माता पिता एते पुरुषार्थ करि नाहंती जेतिकी श्रीकृष्ण करिछन्ति। ए सबु कथा तुमे भविष्यतरे बुझी जिवो। राधा कृष्ण ही संपूर्ण कर्मातीत अवस्थाधारी अटंती। से ही सद्गति प्राप्त करुछन्ति। सबु पाप आत्मा मानंकर समाप्ति हेले जाई तांकर जन्म हेउछि। ताको ही पवित्र दुनिया कुहाजिबो। सेथिपाई श्रीकृष्णंकर एते ख्याति हेउछि। तांक माता पितांकर एते गायन हेउ नाही। आगकू गले तुमको बहुत साक्षात्कार हेबो। समय तो अछि। तुमे काहाकू हेले भी बुझाई पारिबो। आमे एहिपरि लक्ष्मी नारायण हेबा पाई पाठ पढुछु। विश्वरे वर्तमान एहांकर राज्य स्थापन हेउछि। आम निमंते तो नुआ दुनिया आवश्यक। एबे तुमको दैवी संप्रदायर बोली कुहाजिब नाही। तुमे ब्राह्मण संप्रदायर अट। देवता हेबाकू जाउछ। दैवी संप्रदाय होइगले तुमर आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र होइजिब। एबे तुमे संगम जुगी पुरुषोत्तम हेबाकू जाउछ। ए सबु परिश्रमर कथा अटे। याद द्वारा विकर्माजित हेबाकू पड़िबो। तुमे निजे कहुछ घड़ी को घड़ी स्मृति भूली जाउछु। बाबा पिकनिक करिबाकू गले मध्य शिव बाबांकर ख्याल रही थाए। आमे बाबांक स्मृति रे न रहिले बाबा कौन कहिबे। सेथिपाई बाबा कहुछंती तुमे बाबांक स्मृति रे बसी पिकनिक कर।
कर्म करुथिबा समयरे परमात्मा प्रेमिकंकु मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। एहिथिरे ही मेहनत रहिछि। याद द्वारा आत्मा पवित्र हेब, अविनाशी ज्ञानधन मध्य जमा हेब। एहा परे पुणी जदि अपवित्र होइगल तेबे समस्त ज्ञान धन चलीजिब। मुख्य हेउछि पवित्रता। बाबा तो भल भल कथा ही बुझाउछन्ति। यही सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान आउ काहा पाखरे भी नाही। अन्य जेउ सबु सत्संग आदि रहिछि से सबु भक्ति मार्गर अटे। बाबा बुझाउछन्ति वास्तवरे प्रवृत्ति मार्गधारी को ही भक्ति करिबा को हेब। तुम पाखरे तो बहुत शक्ति रहिछि। घरे बसी तुमको सुख मिली जाउछि। सर्वशक्तिमान बाबांक ठारू तुमे एते शक्ति नेउछ। पूर्वरु सन्यासी माने जंगल रे रहुथिबारु तांक पाखरे शक्ति थिला। वर्तमान तो केते बड़ बड़ कोठा तैयारी करी रहुछन्ति। वर्तमान सेही शक्ति नाही। जेपरि तुम पाखरे मध्य पूर्वरु सुख र शक्ति थिला, पुणी गुप्त होइगला। तांक पाखरे मध्य पूर्वरु शांतिर शक्ति थिला, वर्तमान ताहा नाही। पूर्वरु तो सत्य कहूथिले जे रचयिता एवं रचना को आमे जानि नाहु। वर्तमान तो निजकु भगवान शिव होम बोली मध्य कहि देउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति वर्तमान सारा वृक्ष तमो प्रधान अटे। सेथिपाई समस्तंकर उद्धार करबाकू मु आसुछि। यही दुनिया ही बदली जीव। सबु आत्मा माने घर को चली जिवे। जणे हेले भी नाहांती जहांकु जना अछि कि आम आत्मारे अविनाशी अभिनय भरी होई रहिछि, जहार पुणी थरे पुनरावृत्ति करिबु। एते छोट आत्मारे अविनाशी अभिनय भरी रहिछि, जहार केबे विनाश हेउ नाही। एथि निमंते बुद्धि बहुत पवित्र हेबा दरकार। एहा सेतेबेले हेब जेबे तुमे जोगयुक्त स्थिति रे मग्न होई रहिब। परिश्रम बिना तो पद मिलिब नाही। सेथिपाई गायन रहिछि चढ़िले चाखिब। केउठी उच्चरु उच्च राजा मानंकर राजा दुई मुकुटधारी, केउठी प्रजा। आमको एक बाबा ही पढ़ाउछन्ति। एथिपाई भल बुद्धि आवश्यक। बाबा बारंबार बुझाउछन्ति मुख्य हेउछि यादर यात्रा। मु तुमको पाठ पढ़ाई विश्वर मालिक कराउछि, तेणु शिक्षक गुरु भी हेबना। बाबा तो हेउछन्ति शिक्षक मानंकर शिक्षक, पिता मानंकर पिता। ए कथा तो तुमे माने जानिछ जे आमर बाबा बहुत स्नेही अटंती। एपरी बाबांकु तो बहुत मने पकाइबा उचित। संपूर्ण पाठ मध्य पढ़िबाकू पड़िबो। बाबांकु स्मरण न कले पाप नष्ट हेब नाही। बाबा समस्त आत्मा मानंकु साथी रे नै जिवे। बाकी शरीर सबु विनाश होई जिवो। आत्मा माने निज निज धर्मर विभाग रे जाई निवास करिवे। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, बुद्धि को पवित्र करिबा पाई जोगर यात्रा रे मस्त होई रहिबाकू हेब। कर्म धंदा करुथिले मध्य एकमात्र प्रेमिक परमात्मांकर स्मृति रहू, तेबे जाई विकर्माजित होई पारिबो। 2 नंबर, यही छोटिया जुगरे मनुष्यरु देवता हेबा पाई मेहनत करिबाकू हेब। भल कर्म अनुसारे भल संस्कार को धारण करी भल कूलरे जन्म नेबाकू हेब। आजिर वरदान, निजर आत्मिक प्रकाश द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करिवार सेवा करुथिबा सहज सफलता मूरत भव। निजर आत्मिक प्रकाश द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करिवार सेवा करुथिबा सहज सफलता मूरत भव। जेपरी साकार दुनिया रे जेउ रंगर आलोक जलाउछ सेही भली वातावरण सृष्टि होई जाउछि। जदि सबुज रंगर आलोक जलुथिबो तेबे चारिआडे सेही भली आलोक विच्छुरित होई जिवो। जदि लाल रंगर आलोक जलाउछ तेबे जोगर वातावरण सृष्टि होई जाउछि।
ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତୁମ ଭଳି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଆଲୋକ ବା ସୁଖର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଆଲୋକକୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶକୁ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। କୌଣସି ବି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରିନେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଯେହେତୁ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକ ମିଳୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି 2-4 ମିନିଟ୍ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପରେ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚବାଲା ନସିବ୍। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି 100 ଗୁଣା ହେଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟର ବା ସଂକଳ୍ପର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।